नमस्कार। सर्च इंडिया 24 से जेपी जायसवाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई नाला सुपारा से मानिंद कानून के खिलाड़ी, कानून के अच्छे जानकार रामजी त्रिपाठी जी। इनके साथ विश्वासघात एक फ्लैट को लेकर हुआ है। उस फ्लैट में ये भी कसम खाए हैं कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। हम कानून से ही, जिस तरीके से आदमी हमारे साथ धोखा किया है उस तरीके से हम कानून का सहारा लेकर ही उस अपने रूम को मैं खाली करवाऊंगा। कानून इनके लिए सर्वोपरि है। रामजी त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर बताएं। सर्च इंडिया 24 में मैं आया हूँ। जेपी जायसवाल साहब हमारे मित्र भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इनको पूरी छूट देता हूँ कि हमारे अगेंस्ट में जितने क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं करें। इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा, दिल को छूने वाली बात कहा कि कानून सर्वोपरि है और कानून को सर्वोपरि मानते हुए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। अदरवाइज मैं 1 घंटे में अपना रूम खाली करवा सकता हूं। 1 घंटे में, मात्र 1 घंटा लगेगा। जिसने हमारे घर को कब्जा किया है, मात्र 1 घंटे में। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि बलजबरी आप अपना घर खाली करवा सकते हैं अगर आप पाक साफ हैं, आपका टाइटल क्लियर है। दोस्तों, न्यू कंस्ट्रक्शन में मैंने फ्लैट को खरीदा है और नो एनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मुझे 4 आना भी उस व्यक्ति ने नहीं दिया हुआ है जो हमारे घर को कब्जा किया हुआ है। वो हमारा रेंटल है, वो हमारा बढ़ोतरी है, हमें भाड़ा देना भी बंद किया है और सारे पेपर फर्जी बनाया है। लेकिन जो जायसवाल साहब ने कहा कि कानून को सर्वोपरि मानते हुए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे मैटर में दोस्तों मैं आपको बताऊं, ऐसी धाराएं मैं लगवाया हूं। महावितरण कंपनी ने महावितरण कंपनी पर एफआईआर दर्ज किया। आपके कान खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर। महावितरण कंपनी ने महावितरण कंपनी पर एफआईआर दर्ज किया और जो मैं धारा लगवाया हूं, जो मैं कलम लगवाया हूं, शायद आपने अपनी जिंदगी में नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो देखा नहीं होगा, और अगर देखा भी होगा तो कभी उसके वो चीज आप भुक्तभोगी नहीं हुए होंगे और कभी आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा कि किस पर दर्ज हुआ और क्या कलम है। अगर इतनी बड़ी बातें मैं कह गया तो कलम का नाम भी बताता हूं। दोस्तों, कलम का नाम है महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 की कलम 6, 7, 8 और 9। इसके तहत मामला दर्ज हुआ है और ये पूरे महाराष्ट्र की पहली एफआईआर है जिसकी की चार्जशीट भी गई हुई है। और मैं बता दूं दोस्तों, सर्च इंडिया 24 न्यूज चैनल में मैं आया हूं टाइम निकालकर, तो आप लोगों को और दूसरी चीज बताता हूं मैं कि जो एक तो मैंने बताया कि महाराष्ट्र के पहली एफआईआर, और अब जो बताने जा रहा हूं पूरे भारत देश की पहली एफआईआर, कि पूरे भारत देश में पहली एफआईआर दर्ज हुई है जो कि सहद्वयम निबंधक के खिलाफ दर्ज हुई है, यानी कि रजिस्ट्रार के खिलाफ दर्ज हुई है। रजिस्ट्रार महोदय को जब मैंने उनकी गलती बताया तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर कितना पावर, जिलाधिकारी जितना पावर, डीएम जितना पावर मुझे है और मेरे खिलाफ तू एड़ी चोटी की पूरी ताकत लगा ले, कभी मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज होगी। दोस्तों, उस एफआईआर को दर्ज कराने के लिए मुझे पूरे 15 साल दौड़ने पड़े। मैं नाला सुपारा पुलिस स्टेशन दौड़ा, फिर तुलिंज पुलिस स्टेशन दौड़ा, 15 साल पूरा मैं दौड़ा। लेकिन 15 साल के बाद जाकर, यानी कि पूरे 14 साल बीत जाने के बाद 15वें साल में एफआईआर दर्ज हुई कलम 167 के तहत, और रजिस्ट्रार महोदय को 15 दिन की जेल हुई। लेकिन उन्होंने वहां पर वसई कोर्ट में माननीय न्यायालय के पास जाकर उन्होंने अपना जामीनदार खड़ा किया और जामीन लिए, जिसकी चार्जशीट भी गई हुई है। और मैं आपको बता दूं तीसरी बात कि आप जानते होंगे कि बैंक वाला लोगों पर एफआईआर दर्ज करता है। मैं रामजी पारसनाथ त्रिपाठी, जो आज
सर्च इंडिया 24 के पैनल तले आया हूं अपने गुहार लगाने के लिए। मैं तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि स्टाम्प पेपर की तरह ही फ्रैंकिंग होता है। फ्रैंकिंग इलीगल थी, जिस कारण से मैंने ब्रांच मैनेजर यानी कि शाखा प्रबंधक और फ्रैंकिंग अधिकारी, जो कि एक कर्मचारी होता है बैंक में, फ्रैंकिंग करता है। दोस्तों, फ्रैंकिंग का रूल्स होता है कि उसमें सिग्नेचर नहीं होना चाहिए और डेट नहीं डाला हुआ होना चाहिए। लेकिन अप्रैल 2008 लिखने के बावजूद भी चंद्र प्रकाश केसरी प्रसाद सिंह, नीलम सीपी सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह ने उसको फ्रैंकिंग करवाया 16 महीने के बाद, जिसमें मैंने इन पति पत्नी के साथ शाखा प्रबंधक और फ्रैंकिंग अधिकारी को भी आरोपी बनाया और उसकी भी चार्जशीट गई है। हम इसलिए आप सभी दर्शकों से भी विनती करूंगा कि कभी भी कानून के शिकंजे में अगर आप फंसते हैं तो कानून से लड़ने आपको आना चाहिए। और उसके लिए मैंने सत्य की जिज्ञासा चैनल बनाया हुआ है, जिससे मैं अपने सभी दर्शकों को उसके बारे में बताता हूं। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, इस कारण से मैं यहाँ पर जायसवाल साहब का भी सर्च 24 इंडिया न्यूज चैनल है, मैं इनको धन्यवाद देने के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।